बच्चों, आज हम लोग फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान अध्याय 6 के विद्युत धारा अभ्यास में से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ऑरिस्टेड के नियम में हमने जाना था कि जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम ये जानेंगे कि जब भी किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाए जिसमें से धारा प्रवाहित हो और वो चालक अगर गति करने में सक्षम हो, यानी चालक अगर हिल सके, तो उस चालक में एक बल लगेगा और वो चालक अगर गति करने में सक्षम हो तो चालक जो है बल की दिशा में विस्थापन करेगा या गति करेगा। और ये चालक की गति निर्भर करेगी चुंबकीय क्षेत्र यानी उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र पर, और विद्युत की दिशा पर उस चालक की गति निर्भर करेगी। तो इस प्रयोग में हम करके देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रयोग में हमारे पास क्या क्या है। तो ध्यान दो कि प्रयोग में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक तार है। ठीक है, ये चालक है, नीचे चुंबक रखा है। इस चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने ऊपर दो और छोटे छोटे चुंबक रखे हैं। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ होगा, ठीक ऊपर की तरफ, लंबवत ऊपर की तरफ। करंट अगर इस दिशा में जाए, इस तार में से करंट अगर इस दिशा में जाए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या होगा, ध्यान से देखो। तो बच्चों, इस प्रयोग को करने के लिए मेरे पास कुछ उपकरण है। वो क्या है, देखो। मेरे पास एक 6 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई है। 6 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई है। इसे मेंस में कनेक्ट करने से मुझे यहाँ पे 6 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई मिलेगा। ठीक है। अडेप्टर के बदले यहाँ पे 9 वोल्ट की डीसी बैटरी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये भी वही काम करेगा जो कि ये 6 वोल्ट का अडेप्टर डीसी अडेप्टर कर रहा है। इस बैटरी का इस्तेमाल करने से भी सेम काम ही। मेरे पास एक चुंबक है। चुंबक के इस्तेमाल करने के लिए मैंने एक स्पीकर का इस्तेमाल किया है। स्पीकर के पीछे यहाँ चुंबक लगा रहता है। इसको और थोड़ा शक्तिशाली करने के लिए मैंने एक और दो छोटे छोटे चुंबक का इस्तेमाल किया है, जो अगर मैं ऐसे लगाऊं तो ये और थोड़ा शक्तिशाली होगा। ठीक, एक चालक है जो क्या है, एक कॉपर का तार है। ठीक है, एक कॉपर का तार है जिसे मैं चालक के रूप में इस्तेमाल करूँगा। ठीक, और कुछ तार जोड़ने के लिए है। और ये जो है इसका सर्किट है। ठीक, ये जो है इसका सर्किट 6 वोल्ट का पावर सप्लाई के ज़रिए जब प्लस माइनस इधर कनेक्टेड है तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है चालक में से। नीचे चुंबक रखा हुआ है, चुंबक का क्षेत्र ऊपर की तरफ है, करंट इस तरफ जा रहा है तो चालक इस तरफ, यानी इस तरफ चालक आएगा, जो एम्पियर के फ्लेमिंग के रूल के हिसाब से यहाँ मैंने बनाया हुआ है। दूसरा सर्किट है, जब मैंने बैटरी को उल्टा कर दिया है, प्लस माइनस इधर चेंज किया, प्लस इधर माइनस इधर, अब करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक, करंट यहाँ से फ्लो होगा। अभी भी चुंबक वही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ ही है। करंट अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, बी से ए की तरफ, यानी अब चालक इस तरफ, यानी उल्टी तरफ चालक धकेलेगा, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से यहाँ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब प्रयोग करके देखते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, देखो, मैंने अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को लंबवत सेट किया है। ठीक है, जहाँ मेरी तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाकर रखा है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी ये जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र दिखा रही है जो नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक, उसके बाद मेरा अंगूठा क्या दिखा रहा है, मेरा अंगूठा दिखा रहा है चालक की गति, यानी मेरी तरफ, चालक मेरी तरफ आएगा। और मेरा मध्यमा जो है, मध्यमा क्या दिखा रहा है, मध्यमा दिखा रहा है धारा की प्रवाह जो हमारे इस प्रयोग के हिसाब से बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट अगर जाएगी, अगर इस बिंदु पे हमने प्लस रखा है, इस बिंदु पे हमने प्लस दिया और इस बिंदु पे माइनस दिया है, करंट प्लस से माइनस की तरफ आएगी, यानी इस दिशा में जो मैंने उंगलियों के जरिए दिखाया हुआ है। तो अगर करंट लेफ्ट से राइट जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ है, तो वो जो चालक है, यानी ये जो चालक है ये किस तरफ आना चाहिए, ये आना चाहिए मेरी तरफ, इसको मेरी तरफ आना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। तो देखते हैं बच्चों कि ये जो चालक है, ये जो तार है जिसमें से करंट
लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, करंट इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ है, तो चालक को किस तरफ आना चाहिए? चालक को मेरी तरफ आना चाहिए, जो हमने फ्लेमिंग के बाह्य हाथ के नियम से जाना। अब ये स्विच है, ये प्लग जैसे ही मैं प्लग में डालता हूँ तब देखते हैं, तब करंट फ्लो होगा, तब करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। तो देखते हैं चालक किस तरफ जाता है। ध्यान से देखो, चालक सबसे पहले किस तरफ हिला, देखो किस तरफ हिला, फिर से देखते हैं, देखो मेरी तरफ आया, फिर से देखो, फिर जैसे ही प्लग लगाता हूँ, देखो किस तरफ आया, मेरी तरफ आया। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे फ्लेमिंग का नियम समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करंट को इस दिशा, पहले करंट यहाँ से यहाँ जा रही थी, अब हम करंट को इस यहाँ से यहाँ करके देखेंगे। तो चालक को जाना चाहिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, किस तरफ जाना चाहिए? उस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। तो हम करके देखते हैं क्या वैसा होता है कि नहीं। तो अब बच्चों, मैंने प्लस और माइनस चेंज कर दिया, यानी अब माइनस यहाँ कर दिया, प्लस मैंने यहाँ कर दिया, यानी करंट अब इस बिंदु से इस बिंदु में जाएगा, यानी करंट की दिशा अब ये हो गई है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी भी नीचे से ऊपर की तरफ है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के हिसाब से मेरे इस चालक की गति होनी चाहिए उस तरफ। तुम अपनी उंगलियों को इस दिशा में सेट करो, अपनी उंगलियों को सेट करके देखो, करंट की दिशा ठीक यहाँ से यहाँ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है, तो फिर चालक की गति होनी चाहिए उस तरफ। चालक की गति उस तरफ होती है कि नहीं, करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं स्विच लगाता हूँ, देखते हैं कहाँ जाता है। देखो सबसे पहले किस तरफ हिला, फिर से लगाता हूँ, देखो किस तरफ गया, फिर से देखो, देखो सबसे पहले उस दिशा में गया। तो इससे हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आता है कि कोई भी चालक जब भी किसी स्थिर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक को रखा जाए तो उस चालक पर बल लगेगा। यदि चालक गति के लिए स्वतंत्र हो तो उसमें गति उत्पन्न होगी, और धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करेगी। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ये भी जान सकते हैं कि वो चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ हो, करंट बाएं से दाएं या दाएं से बाएं हो, तो जो चालक होगा वो किस दिशा में सबसे पहले गति करेगा।